हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक गुरुजी। जैसा कि आपको पता है, निष्ठा FLN 3.2 की जो ट्रेनिंग है वो अभी जारी है और नवंबर माह के जो कोर्स हैं वो अभी चल रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक निष्ठा 3.2 की नवंबर माह की जो ट्रेनिंग है उनके लिए ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके पास समय काफ़ी कम है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है ज्वाइन करने की वो है 25 नवंबर 2021। तो फटाफट से जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो कोर्स है उसे कंप्लीट करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2021। तो आपके पास उसके लिए भी समय कम ही बचा है। तो ऐसे साथी जिनको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आ रही है वो हमारी वीडियो देखकर भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको कोर्स किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको समय से मिलती रहें। साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आइए, जो आज की जो वीडियो है वो हम बनाने जा रहे हैं निष्ठा FLN की जो ट्रेनिंग है, मॉड्यूल नंबर 4, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। इस पर आज की जो क्विज है उसकी सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो क्विज है उसको आप कंप्लीट करें। तो इसमें लगभग 40 प्रश्नों का एक पूल है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनकी सहायता से आप अपनी जो कोर्स के आखिर में जो प्रश्न उत्तरी आती है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सवालों के सही जवाब पा सकते हैं। तो आइए, देर न करते हुए आज की जो वीडियो है उसे हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ये जो आपके दोस्त हैं उन तक भी पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए, जो आज की वीडियो है उसे शुरू कर लेते हैं। तो हमारी जैसे कि ट्रेनिंग नंबर 4 है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। ये जो वीडियो है वो सभी राज्यों के जो प्रतिभागी हैं वो इसे देखकर अपनी क्विज कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग जो प्रश्नोत्तर के जो प्रश्न हैं वो सभी राज्यों के लिए सेम है। बस वो क्या है, प्रश्नों को बदल बदल कर दिया जाता है। तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक सहभागिता की महत्वपूर्ण है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय, माता पिता, परिवार और समुदाय के समन्वित प्रयासों में बच्चों की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विकसित किया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से हम समन्वित प्रयासों को सहज बनाने के तरीकों को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कोर्स के जो मॉड्यूल हैं वो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो समुदाय है, परिवार है, अभिभावक हैं, वो बच्चों में संख्या ज्ञान और साक्षरता के लिए, जो बुनियादी साक्षरता है उसके लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए, जो हमारी प्रश्न उत्तर है उसके प्रश्नों की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर अभी हमारी मॉड्यूल नंबर 4 की पहला प्रश्न देख रहे हैं कि बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शंस अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इनमें से जो सही उत्तर है वो है बच्चों की भाषा अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। हम यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सभी ऑप्शंस को बार बार रिपीट करके बोलूँगा तो उससे वीडियो क्या है, लेंदी हो जाती है। तो हम वीडियो को लेंदी ना करते हुए अपनी जो वीडियो है उसे छोटा करने का प्रयास करते हैं, और सभी प्रश्नों के साथ उसका जो सही उत्तर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। तो इसको जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस वो आप देख रहे हैं। इन चारों में से जो इसका सही उत्तर है वो है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। तो जो प्रश्न क्रमांक 3 है इसकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर है वह है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। प्रश्न क्रमांक 4, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है।
इसका जो सही उत्तर होगा वो है होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 5 है वह है पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। प्रश्न क्रमांक 6, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है। इसका सही उत्तर है सफल साझेदारी बनाना। प्रश्न क्रमांक 7, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है। जो इसका सही उत्तर है वह है बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। प्रश्न क्रमांक 8, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। जो इसका सही उत्तर है वह है अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। तो प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बुनियादी साक्षर तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। प्रश्न क्रमांक 10, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संलग्न रहने वाली गतिविधि। प्रश्न क्रमांक 11, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए। जिसका जो सही उत्तर है वह है नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 12, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। तो जो इसका सही उत्तर वह है साझा पठन। प्रश्न क्रमांक 13, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वह है आकलन के परिणामों को साझा करना। प्रश्न क्रमांक 14, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। जो इसका सही उत्तर है वह है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। प्रश्न क्रमांक 18, समुदाय से सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती। जो इसका सही उत्तर है वह है अक्षरों के साथ अनुरेखन। प्रश्न क्रमांक 17, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को केवल लेबल करने मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। यह घर के कौन से हिस्से में हो सकते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, दरवाजे आदि। प्रश्न क्रमांक 18, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। प्रश्न क्रमांक 19, बच्चों शिक्षा में अध्यापकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। प्रश्न क्रमांक 20, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है FLN गतिविधि में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। प्रश्न क्रमांक 21, घर के वातावरण को प्रिंट से संबंध करना अभिभावकों तथा परिवार द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बुनियादी साक्षरता कौशल। प्रश्न क्रमांक 22,
विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग की समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही उत्तर है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। प्रश्न क्रमांक 23, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है, समुदाय के पास भौतिक और वित्तीय मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। प्रश्न क्रमांक 25, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? इसका सही उत्तर है, जोर से बोलकर पढ़ना। प्रश्न क्रमांक 26, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन सी 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वह है मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 27, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसे करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो जो इसका सही उत्तर है वह है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। प्रश्न क्रमांक 28, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षा हो तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 29, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो इसका जो सही उत्तर है, डायरी पर नोट लिखकर देना। प्रश्न क्रमांक 30, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? जो इसका सही उत्तर है वह है, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। तो अभी तक हम प्रश्न 30 तक यहाँ पर कर चुके हैं, अभी 10 प्रश्न बाकी हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी जो हमारी और ट्रेनिंग्स आने वाले हैं उनकी क्विज भी आप तक समय से पहुंच सके। ये क्विज हम थोड़ा सा लेट बना रहे हैं, कोशिश करेंगे अगली बार जो हमारी क्विज होगी वो महीने के पहले वीक में ही आपको देखने को मिल जाए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आपको और भी वीडियोस ऐसे ही इंफॉर्मेशनल देखने को मिलती रहेंगी। तो आगे प्रश्न नंबर 31 पर बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? तो जो इसका सही उत्तर है, क्योंकि बच्चे पर घर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 32, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? तो प्रश्न संख्या 32 का जो उत्तर है वह है सृजनात्मक सोच, पूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा। प्रश्न क्रमांक 33, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौनों और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर है वह है पत्रिकाओं, कहानी की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़, मधुर वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35, अभिभावकों व समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलती है? इसका सही उत्तर है, एफएलएन गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 36, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? इसका सही उत्तर है सफल साझेदारी बनाना। प्रश्न क्रमांक 37, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है,
इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है 3 से 8 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 38, विद्यालय में एफएलएन संसाधनों केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा पुस्तकों का विद्यालय से उधार लेना। प्रश्न क्रमांक 39, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो जो इसका सही उत्तर है वह है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। प्रश्न क्रमांक 40, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह, तो इसका सही उत्तर है माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करता है या करती है और संदेश पर टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। तो कुल 40 प्रश्न ये थे हमारे FLN 3.0 की जो ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 4 है उसके ये प्रश्न थे, और आशा है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनके उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं आप जो अपनी मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है ट्रेनिंग का, उसमें अच्छे से 20 में से 20 नंबर पाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया होगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकें। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, जहां आपके लिए हम लेकर आएंगे ऐसी इंफॉर्मेशनल जानकारी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपने अच्छे से इस वीडियो को पूरा वॉच किया, देखा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।